इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों के बारे में बताते हुए जिनका नाम स्मेरिटिन और नेमेसिस था। चौंकाने वाली बात ये होती है कि इन दोनों भाइयों के पास कुछ रचनात्मक शक्तियां मौजूद थी। ये शक्तियां तो आम इंसानों के पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अभी तक इन दोनों भाइयों को अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा रियलाइजेशन नहीं हुआ होता है कि इसका यूज कैसे किया जाए। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतने लगा, सभी लोगों को इन दोनों भाइयों के बारे में पता चल चुका था। स्मेरिटन और नेमेसिस तो जाने अनजाने में भी अपनी पावर्स यूज कर देते और चारों तरफ तबाही मचाते। इन सारी चीजों से सभी लोग काफी ज्यादा डर गए और उन्हें लगने लगा कि आगे चलकर ये दोनों भाई हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। सभी लोग एकजुट हो गए और स्मेरिटन और नेमेसिस को जान से मारने के लिए उसके घर पर आग लगा दी। उन दोनों का घर पूरी तरीके से जलने लगता है। हालांकि इतने बड़े हादसे के बाद भी स्मेरिटन और नेमेसिस को कुछ होता नहीं, क्योंकि उनके पास तो सुपरनैचुरल शक्तियां मौजूद थीं। आखिर वो इतने छोटे हादसे से कैसे मर सकते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तब हुई जब स्मेरिटन और नेमेसिस के दोनों पेरेंट्स इस आग में जलकर मारे गए, क्योंकि वो दोनों तो एक नॉर्मल इंसान होते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सभी लोग उनके घर पर हमला करने वाले हैं। स्मेरिटन नेमेसिस को जब ये पता चला कि उसके दोनों ही पेरेंट्स मारे गए हैं, तब वो दोनों पूरी तरीके से टूट चुके थे। लेकिन इन सारी चीजों में उनके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी। स्मेरिटन जो कि बड़ा भाई था, वो सोचने लगा कि उनकी इस अनजान पावर्स की वजह से शायद लोगों ने ऐसा किया है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो आगे चलकर अपनी पावर्स का अच्छी तरीके से यूज करेगा और पूरे सिटी के अंदर लोगों की मदद करेगा। लेकिन नेमेसिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता था। दरअसल उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया। इसीलिए अब वो पूरी इंसानियत को अपना दुश्मन समझता था। नेमेसिस इन सारी चीजों की वजह से बुराई के रास्ते पर चलने लगा, जो सामने आने वाले हर एक इंसान को जान से मार देता है। स्मेरिटन को भी हाल ही में अपने भाई नेमेसिस के बारे में पता चल चुका था कि वो बुराई के रास्ते पर है। इसीलिए स्मेरिटन हर मुमकिन कोशिश करता अपने भाई नेमेसिस को रोकने के लिए। एक तरफ नेमेसिस बुराई फैलाता तो दूसरी तरफ स्मेरिटन उन्हें आकर ठीक करता और लोगों को बचाता। लेकिन यहाँ पर नेमेसिस ने अपनी पावर्स की मदद से एक ऐसा हथौड़ा बना लिया था जिससे कि वो अपने बड़े भाई स्मेरिटन को जान से मार सकता था। और एक यही हथियार है जिससे कि ये दोनों भाइयों को काफी ज्यादा चोट पहुंचती थी। एक दिन वो दोनों इसी तरीके से लड़ाई कर रहे थे और वहाँ पर उसी हथियार की वजह से काफी बड़ा धमाका हो गया। ये इतना बड़ा धमाका होता है कि वो दोनों भाई इसमें अफेक्टेड हो गए थे। तब से ये सारे सिटीजन्स को लगने लगा कि ये दोनों भाई उस धमाके में मारे जा चुके हैं, क्योंकि उसके बाद से स्मेरिटन और नेमेसिस को देखा ही नहीं गया। अब हमें उसी शहर के अंदर सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है और सैम तो स्मेरिटन का बहुत ही बड़ा फैन था। उसे लगता है कि आज भी स्मेरिटन जिंदा है, जो अच्छाई का रखवाला है, और वो तो जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद किया करता था। सैम की मॉम तो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी, जो कि अभी वहीं काम पर जा रही होती है। उसने तो अपने बेटे सैम को घर का सारा काम बता दिया था। यहाँ रात होने पर सैम डस्टबिन में कचरे फेंकने के लिए चला गया होता है। तभी उसने एक बॉक्स के ऊपर नेमेसिस का सिंबल देखा। सैम को नेमेसिस बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसने एक स्प्रे की मदद से वहाँ पर स्मेरिटन का निशान बना दिया। थोड़ी देर में उसी जगह पर सैम का एक पड़ोसी आ जाता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो गार्बेज बॉक्स में से अजीब टाइप के टेक्निकल सामान निकालता है, जिसे कि वो रिपेयर करके बेच देता। सैम तो चुप कर उस बूढ़े आदमी को देखने लगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता था। दरअसल सैम का पड़ोसी ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, उसे अकेला रहना बहुत ही अच्छा लगता था। अब यहाँ सैम जब वापस अपने घर पर आता है, तब उसके डोर पर नोटिस लिखा हुआ था, क्योंकि उसकी मॉम ने कई टाइम से रेंट नहीं भरा होता। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण सैम घर के बाहर बैठ जाता है और अपने हीरो की ड्राइंग बनाने लगता है। तभी सैम की नजर अपने उसी पड़ोसी के ऊपर गई, जिससे कि वो पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है। तब जाकर वो पड़ोसी बता रहा था कि ये एक खराब हुआ रेडियो है, जिसे कि मैं ठीक करके बेच दूंगा। वो बूढ़ा आदमी तो सैम के हाथ में टूटी हुई घड़ी देखता है, जिसे कि वो मांग रहा था, लेकिन सैम ने उसे तुरंत ही मना कर दिया। सैम को तो काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी कि उसकी मॉम के पास उतने पैसे नहीं है रेंट देने के लिए, इसीलिए उसे भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे। सैम अब अपने एक दोस्त से मिलता है, जो कि उसे बता रहा था कि अगर तुम्हें कुछ पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलो। सैम भी बिना कुछ सोचे समझे अपने उस काले दोस्त के साथ चला जाता है। सैम का वो दोस्त, जिसका नाम स्टुअर्ट था, वो उसे एक अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। उन्होंने वहाँ से जरूरत के सामान चुरा लिए और भाग गए। सैम को भी इससे काफी मजा आ रहा था, क्योंकि अब उसके पास खाने पीने के लिए काफी सारी चीजें हैं। लेकिन स्टुअर्ट सैम को बताता है कि अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं एक गैंग मेंबर्स को जानता हूँ,
जो इसी तरीके की बड़ी बड़ी चोरियां करते थे जिससे कि हमें काफी पैसे मिलेंगे। स्टुअर्ट तो अब सैम को लेकर तुरंत ही ब्रायन नाम के एक गैंगस्टर के पास चला गया। दरअसल ये एक छोटा बदमाशों का गैंग होता है जो इसी तरीके की चोरियां किया करता था। ब्रायन ने तो अपने टीम मेंबर्स को कह दिया था कि किसी भी तरीके से चोरी करके मेरे पास लेकर आओ। तभी लियो नाम का एक छोटा सा आदमी सभी को बताता है कि हम एक शॉपकीपर की दुकान पर चोरी करेंगे। सैम और स्टुअर्ट का काम होगा कि तुम दोनों किसी भी तरीके से शॉपकीपर का ध्यान भटकाओ। इसीलिए अब सैम तुरंत ही अपने सर के ऊपर केचप लगाकर तुरंत ही शॉप में चला गया, जिससे कि शॉपकीपर का ध्यान भटक गया था। और इन्हीं सारी चीजों के बीच लियो और उसके दोस्तों ने तुरंत ही काफी सारे बॉक्सेस उठा लिए, जो उन्हें लेकर तुरंत ही कहीं दूर भाग जाते हैं। अब सारी चोरी खत्म होने के बाद जब वो अपने अड्डे पर पहुंचे तब पता चला कि उन बॉक्सेस के अंदर तो सिर्फ चिप्स के पैकेट मौजूद हैं। लियो काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि अगर ये बात ब्रायन को पता चलेगी तो वो उसे काफी ज्यादा मारेगा। इसीलिए अब लियो ने सारा इल्जाम सैम के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। सैम तो लगातार कहता है कि तुम सभी ने जैसा मुझे कहा था मैं वैसा ही कर रहा था, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम अच्छे से चोरी नहीं कर पाए। उन दोनों में तो काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। तभी थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर उनकी टीम का लीडर ब्रायन आ जाता है। ब्रायन ने जब सैम से पूछा कि आखिर तुम्हारी एज कितनी है, तब ब्रायन ने बताया कि मैं 15 साल का हूँ। ब्रायन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि सैम इतनी छोटी उम्र में इतने सारी चीजें कर सकता है। इसीलिए ब्रायन ने खुश होकर सैम को $100 दे दिए। सैम तो अब जल्द से जल्द अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर मकान मालिक उसके मॉम से किराया मांग रहा था। सैम की मदर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अभी उनके पास कोई पैसे नहीं थे। लेकिन अब सैम ने जो डॉलर्स कमाए थे उसने अपनी मॉम को दे दिया, जो कि मकान मालिक को लौटा देती है। यानी कि सैम ने अपने कमाए गए पैसे से किराया भरा है। अंदर आने के बाद सैम की मदर उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें ये डॉलर्स कहाँ से मिले, लेकिन सैम तो उन्हें कोई भी चीज प्रॉपरली बताता ही नहीं। अब यहाँ सैम जब स्कूल के लिए जा रहा था तो लियो कुछ साथियों के साथ उसे मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है। लियो और उसके लोगों ने तो सैम को चारों तरफ से घेर लिया था, जो उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाते जा रहे थे। सैम तो मदद के लिए काफी जोर से चिल्ला रहा था। तभी उस जगह पर सैम का पड़ोसी आ जाता है, जिसने कि सैम की मदद करना स्टार्ट कर दिया। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम केविन होता है, वो तो काफी ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसने एक एक करके लियो के सभी आदमियों को मारना स्टार्ट कर दिया। देखकर ऐसा लग रहा था कि केविन के पास कुछ सुपरनैचुरल शक्तियां मौजूद हैं, जिससे कि वो ज्यादा जोर लगाए भी उन सभी को मारकर दूर फेंकते जा रहा था। यहाँ तक कि लियो जब चाकू लेकर उसके पास मारने के लिए आता है, तब केविन ने चाकू को अपने हाथ से ही पकड़कर तोड़ दिया था। ये सारी चीजें देखने के बाद सैम को तो अब कंफर्म हो चुका था कि केविन ही स्मैरिटन है, क्योंकि स्मैरिटन के पास भी कुछ इसी तरीके की रचनात्मक शक्तियां मौजूद थी। केविन ने तो लियो और उन सारे बदमाश लोगों को मारकर वहाँ से भगा दिया, जिससे कि सैम की जान बाल बाल बच जाती है। पर अब सैम को तो शक हो गया था, इसीलिए वो केविन के ऊपर लगातार नजर रखने लगा। वो तो खिड़की के रास्ते से केविन पर नजर रखता है, और केविन ने जब अपने कपड़े निकाले तब उसके बैग के ऊपर काफी सारे गहरे निशान मौजूद थे। सैम इस बात को रिलेट करता है उस मोमेंट पर जब बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, और शायद उसमें केविन यानी कि स्मैरिटन को काफी ज्यादा चोट लगी होती है। सैम तो इसी तरीके से अपने सबूत को इकट्ठा करने लगा, क्योंकि वो भी स्मैरिटन की तरह एक बहादुर योद्धा बनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें उन सारे गैंगस्टर का लीडर ब्रायन दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ नकली पुलिस ऑफिसर्स बन के उनके हेडक्वार्टर में चला गया था। और अब ब्रायन और उसके सभी साथी नेमेसिस के चैम्बर में चले गए थे, जहाँ उसका मास्क और वो जादुई हथौड़ा रखा गया था। ब्रायन तो बुरा आदमी था, जो कि नेमेसिस का बहुत बड़ा फैन होता है, इसीलिए अब उसने नेमेसिस द्वारा बनाया गया वो मैजिकल हथौड़ा अपने पास रख लिया। उस हथौड़े की वजह से ब्रायन की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और अब शायद वो इसी पावर का यूज करके काफी बुरे काम करने वाला था। यहाँ सैम तो केविन के ऊपर नजर रखते हुए उसके अपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ सैम ने नोटिस किया कि स्मैरिटन के बारे में कई सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, और वहाँ पर एक एल्बम भी पड़ी हुई थी। इसीलिए सैम तुरंत ही उस एल्बम को लेकर अपने घर पर आ गया था। केविन जब अपने अपार्टमेंट में आता है तब उसे पता चला कि वो एल्बम चोरी हो चुकी है, जो और किसी ने नहीं बल्कि सैम ने ही की होगी। इसीलिए केविन सैम के घर पर चला गया और उसकी मॉम को सारी बातें बताई। सैम की मॉम उसे डांट रही होती है कि तुम्हें इस तरीके से किसी के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सैम कह रहा था कि मैं स्मैरिटन का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे उसकी सारी चीजें चाहिए। केविन तो अब एल्बम लेने के बाद सैम को बाहर लेकर आ जाता है। सैम ने अपनी मन की बात बताई कि मुझे लगता है कि तुम ही स्मैरिटन हो, लेकिन केविन तो उसकी सारी बातों को इग्नोर ही करते जा रहा था।
तभी अचानक उस जगह पर लियो अपने साथियों के साथ एक कार लेकर आ जाता है। उसे अभी तक केविन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने काफी ज्यादा मारा होता है उसके साथियों को। केविन जब सैम से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था तभी लियो ने बहुत ही ज्यादा कार की स्पीड करके उसे ठोक दिया था। इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर केविन का बहुत ही बुरा हाल हो चुका होता है और उसकी हड्डियां भी टूट गई होती हैं। सैम बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसे लग रहा होता है कि केविन अब मर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही केविन की सारी हड्डियां जुड़ने लगती हैं और अब वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया था। धीरे धीरे वो एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसे कि कोई मैजिक हो रहा हो। सैम इस बात पर तुरंत ही कहने लगा कि मुझे पहले से ही पता था कि आप स्मैरिटन हो। केविन अब सैम को लेकर सीधा घर के अंदर चला गया और ठंडे पानी से नहाने लगा। वो तो एकदम ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाने लगता है जिसके बाद वो नॉर्मल हो चुका था। सैम ये बातें नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए केविन उसे बताता है कि मैं जितना कम टेम्परेचर के पास रहूंगा उतनी ही मेरी पावर्स बढ़ती जाएंगी और अगर जरा भी हीट मेरे बॉडी से टच होती है तो मैं ब्लास्ट हो सकता हूँ। सैम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आखिरकार इतने सालों बाद उसने अपने सुपर हीरो को ढूंढ ही लिया है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि केविन अपनी सुपर पावर्स का यूज प्रॉपरली नहीं कर रहा है। वो तो एक नॉर्मल जिंदगी जीता था जिसमें की कोई वैल्यू नहीं थी। अब हमें दूसरी तरफ ब्रायन दिखाया जाता है जिसने कि नेमेसिस का मास्क और उसका मैजिकल हथौड़ा ले लिया था। चारों तरफ क्राइम करते हुए तबाही मचाने लगता है। ब्रायन तो सबसे ये कहने लगा कि मैं नेमेसिस हूँ और नेमेसिस इतने सालों बाद वापस आ चुका है। उस मैजिकल हैमर की वजह से इतनी काली शक्तियां बाहर निकल रही थी जिससे कि ब्रायन कुछ भी कर सकता था। सारे न्यूज चैनल वाले और लोग वापस से डरने लग जाते हैं क्योंकि नेमेसिस काफी ज्यादा बुरा सुपर हीरो था। उसके पास पावर्स तो थी लेकिन वो ये सारी पावर्स का यूज बुरे कामों के लिए किया करता। लोगों की जान लेना तो उसके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल था। डेविड भी अब न्यूज पर ये सारी चीजें देख रहा होता है लेकिन पता नहीं क्यों वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब यहाँ सैम चाहता था कि वो स्मैरिटन की तरह एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो बने, इसीलिए उसने केविन से कहा कि आप मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग दो जिससे कि मैं एक अच्छा योद्धा बन सकूं। अगले दिन से केविन सैम को ट्रेनिंग देने लगा जिससे कि वो फाइटिंग स्किल अपनी बढ़ा सके। सैम एक दिन ट्रेनिंग तो करता है लेकिन अचानक से उसने एक मुक्का उसके पेट पर मार दिया था और यहाँ केविन के एब्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि सैम का हाथ ही दर्द देने लगा। केविन सैम को बर्फ देता है जिसके अंदर वो अपना हाथ डालकर ठीक कर सके, लेकिन अब सैम ने बातों ही बातों में केविन से उसके भाई नेमेसिस के बारे में पूछ लिया। केविन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने काफी फ्रस्ट्रेशन में सैम को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया था। सैम भी बहुत ज्यादा ईगो वाला लड़का होता है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी अच्छी तरीके से रखता था, इसीलिए अब केविन के कहने पर वो तुरंत ही उसके घर से दूर चला गया। रास्ते में अब सैम को वही बदमाश ब्रायन मिलता है जिसके पास नेमेसिस का हथौड़ा मौजूद था। ब्रायन को याद होता है कि सैम उसके लिए कितने अच्छे काम कर सकता था, इसीलिए वो सैम को कार में बिठाकर अपने अड्डे पर वापस लेकर आ गया। ब्रायन की गैंग में काम करने वाले सभी लोग अब एकदम बेखौफ होकर क्राइम किया करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए ब्रायन के पास जो पावर्स मौजूद हैं उससे वो बच ही जाएंगे। शुरुआत में सैम को लग रहा था कि सबसे अच्छी जगह उसके लिए यही है, लेकिन अब अचानक ब्रायन जो काफी बुरा होता जा रहा था उसने एक पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी क्योंकि वो उनके काम में दखलंदाजी कर रहा था। सैम ने जब ये सारी चीजें देखी तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये खून खराबा उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब सैम कैसे भी करके उस जगह से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो अब ब्रायन और नेमेसिस की तरह बुरा आदमी नहीं बनना चाहता। अब सैम जब अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसने देखा कि लियो और उसके सभी आदमी उसके सबसे प्यारे दोस्त स्टुअर्ट को मार रहे हैं, इसीलिए अब सैम तुरंत ही उनके पास चला गया और अपने दोस्त को छुड़ाने लगा। स्टुअर्ट तो वहाँ से डर कर भाग जाता है, लेकिन अब लियो और उसके सभी साथी सैम को मारने लगे थे और उसे चोट पहुंचाने लगे थे। वो तो सैम को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक केविन ने उन सभी को खिड़की से देख लिया था, जिसके बाद लियो और उसके सभी साथी काफी ज्यादा डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। सैम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि केविन उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहीं अब लियो और उसके सभी साथी अपने लीडर ब्रायन के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने केविन के बारे में सारी बातें बता दी थी कि कल तो हमने उस आदमी को अपनी गाड़ी से मार दिया था, लेकिन आज वो फिर से जिंदा हो चुका है। ब्रायन ने जब उनकी गाड़ी देखी और पता लगाया कि इतना एक्सीडेंट होने के बाद कोई जिंदा ही नहीं बच पाता, इसीलिए अब उसने अपने आदमियों से कह दिया था कि मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि ब्रायन को यहाँ अंदाजा हो जाता है कि कहीं न कहीं उस आदमी के अंदर स्मैरिटन की पावर मौजूद है। अब सैम यहाँ काफी ज्यादा घायल था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में अरेस्ट करने के लिए कहा जाता है। केविन जब हॉस्पिटल से लौट रहा था अपने घर की तरफ, तभी ब्रायन के कई सारे मेंबर्स उसे घेर लेते हैं।
दरअसल वो केविन को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। वो सब लगातार केविन के ऊपर हमला करते जा रहे थे, पर केविन उन्हें बड़ी आसानी से मारकर दूर फेंक देता है। हालांकि एक गैंग मेंबर तो उसके ऊपर काफी सारी गोलियां भी चला रहा था, लेकिन उन छोटी छोटी गोलियों का केविन के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। वो अब अपनी थोड़ी ज्यादा पावर्स दिखाता है और उन सारे लोगों को मारने लगता है। पर एक गैंग मेंबर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने वहां पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। केविन जल्द से जल्द वहां मौजूद एक लड़की को बचाता है और एक कार को पलटकर उसके पीछे छुप जाता है। हालांकि धमाका होने पर वो ग्रेनेड से तो बच गया था, लेकिन अब ये सारी चीजें सड़क पर चलने वाले सारे सिटीजन देख रहे थे। उन्होंने तो केविन का वीडियो भी बना लिया, जिसमें ये पूरा दिखाई दे रहा था कि उसके पास सुपर नेचुरल शक्तियां हैं। और अब तो सभी लोग केविन को पहचान गए थे कि वही स्मेरिटन है। सारे न्यूज चैनल पर केविन की ये बातें चल रही थी, इसीलिए अब केविन ने डिसाइड किया कि वो ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पहचान किसी रीजन से छुपाई थी जो वो सभी के सामने रिवील नहीं करना चाहता। पर थोड़ी देर के अंदर ही ब्रायन वहाँ पर अपने सारे लोगों के साथ आ जाता है। उसने केविन के अपार्टमेंट में घुसकर काफी गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो केविन को रंगे हाथों पकड़ ले। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि केविन उन्हें वहाँ मिलता ही नहीं। केविन के घर के ठीक सामने सैम और उसकी मॉम भी मौजूद थी, जो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। लेकिन जब ब्रायन ने सैम का चेहरा देखा, तब वो अपने आदमियों को कहता है कि उस लड़की को पकड़ कर लेकर आओ, क्योंकि मैंने इसे केविन के साथ बहुत बार देखा है और अगर हम इसे पकड़ लें तो केविन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसीलिए अब ब्रायन के सभी साथी लगातार अपने खतरनाक वेपन लेकर सैम के अपार्टमेंट में चले गए, जो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। सैम और उसकी मॉम इन चीजों से बहुत ज्यादा डर गई थी, जो अपनी जान बचाकर दूर भागते हैं। लेकिन इतने सारे गैंग मेंबर्स के सामने वो क्या ही कर पाते। उन गैंग मेंबर्स ने तो अब सैम को पकड़ लिया था, जो उसे अपने साथ किडनैप करके लेके चले जाते हैं। सैम की मदर बहुत ही ज्यादा रो रही थी अपने बेटे के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब केविन एयरपोर्ट पर बैठा हुआ होता है ताकि वो इस शहर से कहीं दूर चले जाए, लेकिन उसके हाथ में सैम की वो घड़ी थी, इसीलिए वो सोच रहा था कि वो सैम को ये घड़ी वापस दे दे। केविन जैसे ही सैम के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो सारी चीजें बिखरी हुई थी। वहाँ पर सैम की मदर होती है, जिसने कि केविन को बता दिया कि वो बदमाश लोग मेरे बेटे को उठा कर लेकर गए हैं। केविन तो ये बात समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्रायन और उसके सभी साथी हो सकते हैं। कोई और रास्ता ना होने के कारण केविन ने डिसाइड किया कि वो अब किसी भी तरीके से सैम को बचा कर रहेगा। उसने साइड में पड़ी हुई एक ट्रक उठाई, जिसके अंदर काफी पेट्रोल भरा हुआ था, और अब वो उसे लेकर सीधा चले जाता है उस बेस के ऊपर जहां ब्रायन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। दरअसल अब ब्रायन ने सैम को कैद कर लिया था और अब वो एक पावर प्लांट को ब्लास्ट करने की प्लानिंग करता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि वो पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी गायब करके सारी चोरियां कर सके, जिससे कि उन्हें कोई देख न सकेगा, और अगर कोई देख भी लिया तो ब्रायन उसे जलाकर राख कर देगा। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर ही केविन ट्रक लेकर वहां आ जाता है, जिसने कि वो पूरा बेस एकदम से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। सैम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि अब केविन उसे बचा लेगा, लेकिन ब्रायन जिसके पास नेमेसिस का पावरफुल हथौड़ा होता है, वो तो उसे अब लेकर नीचे आने लगा था। ब्रायन तो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम स्मेरिटन हो, जो अपनी पहचान छुपाकर इस शहर में रह रहे हो, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे भाई नेमेसिस का हथौड़ा है, जिससे कि तुम्हें बड़ी आसानी से मारा जा सकता है, और अब नेमेसिस का सपना मैं पूरा करूंगा। ब्रायन तो अब उस मैजिकल हथौड़े को लेकर केविन को काफी ज्यादा मारने लगा। केविन इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। केविन तो धीरे धीरे काफी कमजोर पड़ता जा रहा था। अब जैसे ही ब्रायन हथौड़े की पूरी एनर्जी निकालता है केविन को मारने के लिए, तभी केविन ने हथौड़े को अपने हाथ से ही पकड़ लिया था। ब्रायन चौंक गया था, क्योंकि स्मेरिटन तो इस हथौड़े को बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। आखिर केविन ये सारी चीजें कैसे कर रहा है? तब जाकर केविन एक डार्क रियलिटी रिवील करता है। केविन ने बताया कि मैं स्मेरिटन नहीं बल्कि नेमेसिस हूँ, और इतने सालों से मैंने अपनी पहचान छुपाई थी। दरअसल जब नेमेसिस और स्मेरिटन की लड़ाई हो रही थी, तो उस धमाके के अंदर स्मेरिटन की मौत हो चुकी होती है, यानी कि तब से ही नेमेसिस जिंदा था। लेकिन अपने बड़े भाई के जाने के बाद उसने बुराई का रास्ता पूरी तरीके से छोड़ दिया, और तब से नेमेसिस एक नॉर्मल इंसानों की जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब ब्रायन ने नेमेसिस के ऊपर हमला करके उसे वापस से जगा दिया था। इसीलिए अब नेमेसिस, जो कि केविन होता है, वो सारे लोगों को मारने लगा, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। ब्रायन के इतने सारे लोग उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी केविन यानी कि नेमेसिस का सामना ही नहीं कर पा रहा था। सारे गैंगस्टर्स तो एक साथ नेमेसिस के ऊपर हमला करते जा रहे थे, पर इसका उसकी बॉडी पर कोई भी असर होता ही नहीं। नेमेसिस तो अब सैम को बचाने के लिए अंदर चला गया था, जिसे कि ब्रायन ने जंजीर से बांध रखा होता
जाता है। लेकिन अब ब्रायन तुरंत ही अपने लोगों को कह रहा था कि शहर की पूरी तरीके से पावर कट कर दो। थोड़ी देर के अंदर सारे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिससे कि ब्रायन के कई सारे गैंग मेंबर्स चारों तरफ फैल गए थे और क्राइम करने लगे थे। चारों तरफ एकदम से तबाही हो रही होती है, जैसा कि ब्रायन चाहता था। नेमेसिस तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए अब ब्रायन के सामने आ गया, जो उससे फाइट करने लगा होता है। उस बेस के अंदर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने के कारण वो पूरी तरीके से जलने लगी थी। हालांकि ब्रायन जिस हथौड़े से वार कर रहा था नेमेसिस के ऊपर, उसका ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन चारों तरफ आग लगी हुई थी, इसीलिए नेमेसिस का दम घुटने लगा था। इसी बात का फायदा उठाकर ब्रायन उस हथौड़े की मदद से उसे काफी ज्यादा मारता है। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि नेमेसिस उससे हार जाएगा और ब्रायन उसे जान से मार देगा, लेकिन सैम ने यहाँ पर बड़ी बहादुरी का काम किया और पीछे से आकर ब्रायन को मारने लगा। हालांकि अब ब्रायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर सैम को ऊपर उठा लेता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मौका देखकर नेमेसिस फिर खड़ा हो जाता है और सैम को साइड में रख के ब्रायन को ऊपर उठा लेता है, जिससे कि उसने जलती हुई आग के अंदर फेंक दिया था। हालांकि अब ब्रायन तो मर चुका है, लेकिन चारों तरफ आग लगने की वजह से नेमेसिस भी काफी कमजोर पड़ गया था, और अगर वो इतनी ज्यादा टेम्परेचर में रहेगा तो उसकी बॉडी तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए सैम अब जल्द से जल्द वहाँ पर एक पानी की पाइप को ऑन कर देता है, जिसे वो लगातार नेमेसिस की बॉडी पर डालता जा रहा था। ठंडा पानी मिलने के कारण नेमेसिस की बॉडी वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है और अब वो सैम को पकड़ लेता है, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। पर कोई दुर्घटना होती इससे पहले नेमेसिस सैम को लेकर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जंप लगा लेता है, यानी कि आखिरकार नेमेसिस ने सैम की जान बचा ली थी। नेमेसिस सैम को कहने लगा कि तुम मेरे बारे में कुछ मत बताना और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। सैम कहता है कि भले ही आप नेमेसिस हो, लेकिन आज के बाद आप मेरे स्मैरिटन बन चुके हो जो लोगों की मदद करता है। नेमेसिस सैम को थैंक यू कह रहा था और वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। कुछ देर के अंदर ही वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ चुके थे, जिन्होंने जब सैम से पूछा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, तब सैम बताता है कि मेरी जान स्मैरिटन ने बचाई थी। स्मैरिटन का नाम सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे, क्योंकि वो तो इंसानों के साथ था और जरूरतमंद इंसानों की मदद किया करता था। नेमेसिस तो अब निकल पड़ता है दूसरे शहर की तरफ, जहाँ पर वो अपने भाई के बदले लोगों की मदद करेगा। हालांकि शुरुआत में नेमेसिस बुराई के रास्ते पर चलने लगा था, पर फिर बाद में उसे अपने भाई की सारी बातें याद आई और अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।